नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा के बुरे दिन चल रहे हैं। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और जो भाजपा संस्कारी होने की बात करती थी, उसी भाजपा की नेता स्मृति ईरानी की लड़की के ऊपर आरोप लगे कि वो बार चला रही है। स्मृति ईरानी की लड़की के ऊपर आरोप लगे कि उसने एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस ले रखा था। अब यह मामला शांत नहीं हुआ, एक और मामला उठ करके सामने आ गया है और ये उससे भी भयानक मामला मालूम पड़ता है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। भाजपा नेता पर वेश्यालय चलाने का आरोप, फार्म हाउस से रेस्क्यू किए गए 6 नाबालिग 72 गिरफ्तार। तो भाजपा की संस्कार किस तरह के हैं, कैसे हैं, ये समय समय पर जो है वो नजर आता है। ये आप देखिए, खबर देखिए, मेघालय से खबर आई है और भाजपा नेता है, छोटा मोटा भाजपा नेता है नहीं है, भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। और यहां पर भाजपा के इस नेता के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये वेश्यालय चला रहा था और इसके फार्म हाउस का रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से 6 नाबालिग बच्चे हैं। स्मृति ईरानी जो कल बच्चे की बात कर रहे थे, ये 6 नाबालिग बच्चे हैं। और स्मृति ईरानी के पास में ही महिला बाल विकास मंत्रालय है। तो जहां यहां पर कार्रवाई होगी क्या, 72 लोग कुल गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए आप खबर आगे देखिए। वेस्ट गारो हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मिलिटेंट से नेता बने। अब देखिए, ये नेता भी जो है गजब के नेता है। मिलिटेंट से ये नेता बने हैं। पहले मिलिटेंट थे, ये उग्रवादी थे एक तरह से, आप मिलिटेंट को जो कह सकते हैं। तो यहां पर मिलिटेंट से जो है ये नेता बने। मार्क, इनका पूरा नाम है बर्नार्ड एन मार्क, के स्वामित्व वाले फार्म हाउस रिपो बगान पर छापा मारा गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमर उजाला ने छापा है और गोलधारे के अंदर जो है वो आपको भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट आपको नजर आ रहे हैं। तो ये भाजपा के संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों की दुहाई क्या भाजपा देती है क्या? देखिए, मैं आपको आगे खबर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं किस तरह सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ रही है। नितिन अग्रवाल है, ये लिखते हैं कि बीजेपी मिनिस्टर की फैमिली मेंबर जो है वो इलीगल रूप से बार चलाती हैं और बीजेपी मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बोरथल यानी कि वेश्यालय चलाते हैं। तो व्हाट ए टीम भाजपा, व्हाट ए टीम बीजेपी, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई बार चला रहा है और कोई वेश्यालय चला रहा है। ये भाजपा की गजब की टीम है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ एएनआई का ट्वीट, आप देख लीजिए। एएनआई ने भी ट्वीट करके यही जानकारी जो है वो दी है कि मेघालय पुलिस ने जो है वो एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। 73 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तारी की बात जो है वो मेघालय एएनआई के इस ट्वीट में नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है वो लिकर की बोतल है, 414 लिकर की बोतल है, 49 मोबाइल फ़ोन है वो जब्त किए गए हैं, शार्प वेपन है, कई सारे तेजधारी हथियार हैं और कई ऐसे जो हैं वो आइटम हैं जो यहाँ पर पकड़े गए हैं। आप सोच करके देखिए, किसी और पार्टी का नेता होता, कांग्रेस पार्टी का नेता होता, किसी और समुदाय से होता, यहाँ पर तो ये जो है वो समुदाय मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि नाम से वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जाहिर तौर पर मुस्लिम समुदाय शायद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सोच करके देखिए मीडिया में कितनी बड़ी खबर होती, लेकिन इस खबर पर अभी तक सन्नाटा है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि 6 चिल्ड्रन रेस्क्यू फ्रॉम बोरथल रन बाई बीजेपी मेघालय वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए आप, स्मृति ईरानी के हाथ में बात है। उन्होंने स्मृति ईरानी को टैग किया है कि स्मृति ईरानी जिनके पास में महिला बाल विकास मंत्रालय है, तो क्या वो कोई एक्शन लेंगी? बड़ा सवाल है। अब मैं चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, एक ट्विटर यूजर है अनिमेश और इन्होंने लिखा है, बिटिया रानी अवैध तरीके से शराब बेच रही है, मेघालय में भाई साहब वेश्यालय चला रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, थैंक यू मोदी जी। तो इस तरह से जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही। खैर, अब मैं आपको डिटेल में खबर बताता हूं किस तरह से चीजें हुई हैं। मेघालय के तुर्रा में भाजपा की, विस्तार से आप देखिए, मेघालय के तुर्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बर्नार्ड एन मार्क द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे वेश्यालय से 6 बच्चों के रेस्क्यू किए जाने और इस मामले में 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। तो चीजें किस तरह से निकल करके सामने आ रही है, आपके सामने है। भाजपा नेता के स्वामित्व वाले फार्म हाउस पर छापेमारी की गई। वेस्ट गैरो हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद ने बताया कि गुप्त आधार पर जो है ये सूचना मिली थी कि मिलिटेंट से नेता बने मार्क के स्वामित्व वाले फार्म हाउस रिपो बगान पर छापा मारा गया। भाजपा के नेता जो है वो गजब है।
कभी जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेताओं का आतंकी कनेक्शन सामने आता है, कभी सामने आता है कि भाजपा के उदयपुर के अंदर जो कांड हुआ था, तो उदयपुर के अंदर जो कांड हुआ उसमें रियाज अट्टारी जो कि मुख्य आरोपी है, उसका भाजपा के नेताओं के साथ फोटो नजर आता है। और यहां पर एक मिलिटेंट से नेता बना और वो भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त में, और वो वेश्यालय चला रहा था। उसके वहां से 72-73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई नाबालिगों की गिरफ्तारी हुई है, हथियार जो है वो तेज हथियार, धारदार हथियार मिले हैं वहां पर, शराब की बोतलें मिले सैकड़ों की तादाद में। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। मीडिया में सब कुछ चंगा सी, क्योंकि भाजपा है। और यहां पर देखिए आप नेताओं का नाम देख लीजिए आप, यहां पर सिंह कह रहे हैं कि हमने 6 नाबालिग, जिसमें 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अब सोच करके देखिए, लड़के भी पकड़े गए हैं इसके वैशाल्य के अंदर से, लड़कियां नहीं हैं, लड़के भी पकड़े गए हैं। 4 लड़के हैं, 2 लड़कियों को रेस्क्यू करवाया गया है, जो रिपू बागान में अस्वच्छ कमरों में बंद पाए गए। अब मोदी जी को कम से कम 2 अक्टूबर आ रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने नेताओं से कह देते कि कम से कम कमरे तो जो अपने दफ्तर वगैरह उनको तो साफ रखिए। अस्वच्छ कमरों के अंदर बंद पाए गए। उन्होंने बताया कि बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकार डीसीपीओ को सौंप दिया गया है। कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जो है वो इसमें की जा रही है। 400 शराब की बोतलें और 500 से ज़्यादा अप्रयुक्त कंडोम बरामद हुए हैं। अब कहाँ पर है वो भाजपाई जो है वो, अब क्या कहेंगे उसको, भाजपा के जो लंपट लोग, फ्रिंज एलिमेंट, कहाँ हैं वो लोग जो बताते जेएनयू के अंदर साहब इतने कंडोम मिले हैं, जामिया के अंदर इतने मिले हैं, यहाँ पर ये मिला है, शाहीन बाग में ये मिला है। शाहीन बाग के बारे में जो भद्दी चीज़ें चलाते हैं, हिलती हुई कार, 500 रुपये, जो फलाना बातें, गंदी चीज़ें चलाते हैं, कहाँ हैं वो लोग? देखिए आपके वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। 400 शराब की बोतलें और 500 से ज़्यादा अप्रयुक्त कॉन्डम जो है वो मिले हैं। सिंह साहब जो कि वो पुलिस अधिकारी है, विवेकानंद सिंह, उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान 400 शराब की बोतलें, 500 से ज़्यादा इस्तेमाल न किए हुए कंडोम बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 73 लोगों को नापाक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फार्म हाउस में 30 छोटे कमरे हैं। तो देखिए किस तरह से पूरा रैकेट चल रहा था। उन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहां एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। इस संबंध में फरवरी 2022 में एक मामला भी दर्ज किया गया था। तो कैसे चीज़ें चल रही हैं, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सन्नाटा। भाजपा नेता ने वैशाल्य चलाने के आरोपों से किया इनकार। अब भाजपा के नेता कह रहे हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या कह रहे हैं देखिए आप, गारो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के निर्वाचित सदस्य मार्क ने एक बयान में मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा पर छापेमारी के लिए हमला किया और वैशाल्य चलाने के आरोपों से इनकार कर दिया। अब देखिए आपसरी में ही नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री के ऊपर वो हमला कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करके कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है छापेमारी के लिए उन्होंने हमला किया है और वैशाल्य चलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब क्या कह रहे हैं वो देखिए आप, मेरी छवि को खराब करने का हताशपूर्ण जो है वो प्रयास किया गया। मार्क इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री हताश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी दक्षिण तुरा सीट से भाजपा हार रही है। राजनीतिक प्रतिशोध में वो मेरे फार्म हाउस पर छापेमारी कर मेरी छवि को खराब करने की हताशपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि मार्क को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब बताइए इस बात को आप, इसीलिए कहते हैं ना खबर आखिरी तक देखनी चाहिए, तब पता चलता है आपको। पुलिस ने अभी तक जिस व्यक्ति के वहां पर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, 400 शराब की बोतलें, इतनी भारी मात्रा में कंडोम मिले हैं, इतने बच्चे जो है नाबालिग बच्चे, लड़के लड़कियां वहां पर मिली हैं और अभी तक जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया है। भाजपा सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना डबल इंजन की सरकार। भाजपा यहां पर सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व संगा की पार्टी एनपी कर रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है डबल इंजन की भाजपा की सरकार में हो रहा। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आप बोलिए, लोगों तक खबर को पहुंचाइए। अगर आपको लग रहा है खबर जरूरी है, इतने लोग वहां पर परेशान थे, बच्चे परेशान थे, लोग परेशान थे और ना जाने क्या क्या गोरख धंधा वहां पर किया जा रहा होगा, ना जाने कौन कौन सा काला काम जो है वो वहां पर किया जा रहा होगा।
तो खबर को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।